नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। पायलट राहुल का साथ देने के लिए सीतापुर रवाना। सवाल तो क्या यूपी चुनाव में निभाएंगे बड़ा किरदार। सूरतगढ़ में प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम में विधायक का किया बहिष्कार। विधायक गो बैक के लगे नारे। गंज डडवारा में मोदी योगी का मिशन। स्मार्ट सिटी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 110 लाभार्थियों को चाबी वितरण समारोह का किया आयोजन। और खबरें विस्तार से। सचिन पायलट आज राहुल गांधी का साथ देने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ सीतापुर रवाना हो गए। खास बात यह कि राजस्थान के ये दिग्गज उन 5 अहम नेताओं की सूची में शामिल है जो अहम घटनाक्रम का हिस्सा बनेंगे। क्यास लगाया जा रहा है कि ऐसा शायद उनको यूपी चुनावों में बड़ी भूमिका दिलाने के इरादे से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी 5 नेताओं संग लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। उनका साथ देने के लिए राजस्थान के दिग्गज सचिन पायलट आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ सीतापुर रवाना हुए। सचिन पायलट लखीमपुर के दौरे पर चलते ही अपना टोंक विधानसभा का दौरा बीच में छोड़ दिल्ली से सड़क मार्ग से राहुल गांधी के काफिले के साथ लखीमपुर पहुंचेंगे। रायसेन नगर से खबर, जहां ग्राम पंचायत के सतझंडा के सरपंच द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की पोल खुलनी शुरू हो गई है। मामला सतझंडा ग्राम पंचायत के गांव 25 एनपी का है, जहां सरपंच बनने के बाद सरपंच साहिबा द्वारा गांव में पहला ही कार्य गांव के जोहड़ के निर्माण के रूप में करवाया गया, लेकिन इस कार्य की पोल रात हुई एक बरसात में ही खोल दी। सरपंच साहिबा द्वारा बनाया गया जोहड़ एक बरसात भी झेल नहीं पाया और टूट गया। घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग कर बनाए गए जोहड़ ने सरपंच साहिबा के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। सुबह जब मीडिया में खबर चली तो सरपंच साहिबा द्वारा आनंद फानंद में मिस्त्री भेजकर जोहड़ की मरम्मत का कार्य शुरू करवा दिया गया। गांव के लोग आपस में बात करते सुने गए कि पहले अगर सरपंच द्वारा अच्छे सामग्री का प्रयोग कर जोहड़ बनाया होता तो यह दोबारा मरम्मत करने की नौबत न आती। मैं आम आदमी पार्टी का। अच्छा जी, ठीक है ना। क्या समस्या है? छप्पड़ सारा गंदा पानी ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ठीक है ना। मैं खुद कहना ਪਿਆ कि उस चैंबर ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾ ਦੋ ਉਧਰ ਵੀ ਉਸ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਪਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ। ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਗਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ कहना ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨਾ ਵੀਡੀਓ ਸਦ ਲੋ ਇੱਥੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕਲੈਕਟਰ ਸਦ ਲੋ ਇੱਥੇ मैं मुंह से कहूंगा वीडियो बना लो शेयर कर। खबर सूरतगढ़ से, जहां ग्राम पंचायत भगवानगढ़ में प्रशासन गांव संघ कार्यक्रम का लगभग सारे प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति थी। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तभी 8 से 10 किसान आए और झंडा उठाए शिविर में आ गए। विधायक राम प्रताप कासनिया से तीनों काले कानून वापस करवाने, मूंग की खरीद करने की आदि बातों को लेकर बहस करने लगे। विधायक ने कहा कि इसकी उच्च स्तर पर बात चल रही है, लेकिन युवा किसान बहस के बीच विधायक गो बैक के नारे लगाने लगे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन डीपीके न्यूज चैनल इस वीडियो को आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं करता। ग्राम पंचायत भगवानगढ़ में विधायक राम प्रताप कासनिया का किसानों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यूपी के लखीमपुर घटना के में किसानों के ऊपर जीप चढ़ाकर मंत्री पुत्र ने ही किसानों को शहीद किया और मोदी ने कहा था कि एमएसपी थी और रहेगी, लेकिन किसानों को प्रति क्विंटल मूंग पर 1500 से लेकर 2000 रुपए तक नुकसान हो रहा है। उन्होंने विधायक का विरोध किया। राम प्रताप कासनिया वापस जाओ के नारे लगाए और कहा कि 3 काले कानून कैसे सही है, हमें समझाओ। लेकिन राम प्रताप कासनिया के पास कोई जवाब नहीं था। किसानों ने पूरे राजस्थान के सभी गांवों से अपील की कि आपके गांव में जब भी बीजेपी का विधायक आए तो आप मूंग और तीनों कृषि कानून को लेकर बीजेपी के विधायक से सवाल करना। और युवा किसानों की बातें सुनकर एक बार विधायक भी तेश में आ गए। विधायक ने कहा कि जो भी बात है बैठकर बताओ, लेकिन किसान विधायक वापस जाओ के नारे लगाने लगे। जोधपुर से खबर, जहां मंडल के समदड़ी भिलाड़ी रेल खंड पर मोदरान रेलवे स्टेशन पर मीटर गेज के दौरान खंड के अन्य स्टेशनों के मुसाफिरों को पेयजल उपलब्ध करवाता था, लेकिन वर्तमान में रेलवे अधिकारियों की उदासीनता के चलते खुद दूषित पानी पीने को मजबूर है। जानकारी के अनुसार ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान मोदरान रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों व कर्मचारियों व यात्रियों के पीने के पानी के लिए टांका बनाया गया, लेकिन टांके का निर्माण भूतल के बराबर किया गया। ऐसे में टांका ओवरफ्लो होने पर पानी टांके के चारों ओर बाहर फैल जाता है, लेकिन सही टांके के अंदर पानी का लेवल घटने पर टांके के चारों ओर वही फैला दूषित व मटमेला पानी पुनः टांके में घुस जाता है और टांके में जमा यानी दूषित पानी फिर रेलवे कर्मचारी आवास व प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के लिए सप्लाई किया जाता है। ऐसे में मजबूरन दूषित गंदा पानी पीने को यात्री मजबूर है।
जालौर जिले के तवाव गांव में स्थित श्री आपेश्वर महादेव मंदिर वाड़ी में कल रात्रि में अज्ञात चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर जिससे करीब 7 से 8 किलो चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। स्थानीय गांव के पुजारी जब सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए मंदिर में आए तो तब मंदिर के मुख्य गेट का लॉक खोलकर अंदर प्रवेश किया। अंदर जाकर मंदिर का लॉक देखा तो ताला टूटा हुआ मिला था। वहीं ताला टूटा हुआ मिलने से पुजारी को डर जैसा महसूस हुआ। तब पुजारी ने बिना मंदिर खोले ही गाँव वालों को सूचना दी, जिससे ग्रामीण जन मंदिर में आकर पुलिस थाना रामसिंह में फोन कर सूचना दी। वहीं गांव के एक सुप्रसिद्ध मंदिर आपेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की वारदात सुनकर समस्त ग्रामवासियों व ग्रामीण जनों को दुख महसूस हुआ। खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां गोलीबारी की एक बड़ी खबर सामने आई, जहां सरेआम 2 बाइक पर सवार लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 व्यक्तियों को गोली मार दी। गोली लगने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में एडमिट करवाया। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के मटिहानी गांव की है। घायल की पहचान मटिहानी थाना क्षेत्र के मटिहानी ढीग निवासी स्वर्गीय दिग्विजय विजय सिंह प्रसाद का लगभग 35 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार व स्वर्गीय रामबदन प्रसाद सिंह का लगभग 50 वर्षीय पुत्र रंजीत प्रसाद सिंह के रूप में बताई गई है। वहीं बिहार के बेगूसराय में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन सिंह के नेतृत्व में लखीमपुर में मंत्री के बेटे द्वारा किसानों की कुचलकर की गई नृशंस हत्या और किसानों के आंसू पहुंचने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अनर्गल तरीके से की गई गिरफ्तारी के विरोध में आक्रोशित जिले के कांग्रेसियों ने कैंटीन चौक पर विरोध प्रदर्शन के साथ यूपी के मुख्यमंत्री किसानों का हत्यारा योगी का पुतला फूंका। आक्रोशित कांग्रेसियों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कि देश की सरकार ने लोकतंत्र को गिरवी रखकर तानाशाही रवैये से सरकार चला रही है। पहले तो सरकार ने किसानों के बिल लाकर किसानों के हित को कुचल दिया और फिर शांतिपूर्ण विरोध कर दर्ज कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचल मारा। और जब हमारी नेता किसानों के दुख बांटने के लिए उनसे मिलने जा रहे थे तो वैधानिक तरीके से बिना किसी वारंट के उन्हें पिछले 30 घंटे से हिरासत में रखकर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मतलब उन कहाँ पे सरकार को लगा दिए जाएंगी तो पता नहीं क्या करेंगी। और महिला के साथ ऐसा व्यवहार करना, उनको धक्का मुक्की देकर और उनको किसी तरह से मतलब वहाँ जाने से रोकना, ये कौन सी बात। हम किसी के यहाँ संवेदना अगर प्रकट करने जा रहे हैं, अगर किसी मेरे घर समाज में भी कोई आदमी अगर मरते हैं तो हम लोग वहाँ जाते हैं। और इतनी बड़ी घटना हुई और इसमें तो अपने योगी मोदी कोई गए नहीं। और जब हमारे पार्टी के लोग जा रहे थे तो उनके साथ ऐसा काम किए और उनको अभी तक वो मतलब जेल में बंद किए हैं। वहीं बेगूसराय में एक लड़का और एक लड़की पिछले कई वर्षों से आपस से प्रेम करते थे, पर जाति धर्म और महजब की दीवार ने इस रिश्ते को बेड़ियों में जकड़ दिया। पर पुलिस की संवेदना से टूटे रिश्ते में नया जान आया और एक 8 माह की गर्भवती प्रेमिका को उसका प्यार मिल पाया। कुछ ऐसी ही कहानी तेगड़ा थाना क्षेत्र की चकदाद गांव की रहने वाली 31 वर्षीय बबीता और दनियालपुर गांव निवासी मोहम्मद कुर्बान की है। बताया जा रहा है कि इन दोनों प्रेमी युगल जोड़ी के बीच काफी लंबे अरसे से प्रेम संबंध था। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कसमें खाई थी। इस बीच बबीता 8 माह की गर्भवती हो गई, लेकिन बबीता के परिजनों को यह रिश्ता कबूल नहीं था। उनके द्वारा धर्म और जाति की दुहाई दी जाने लगी। झूठी सामाजिक मर्यादाओं को लेकर लकीर बताई जाने लगी। प्रेम की स्वच्छ उड़ान पर रोक लगाई जाने लगी। एक बंद सामाजिक खांचे के बाहर से आने पर आसन खतरे को बताया जाने लगा। हद तो तब हो गई जब 8 माह की गर्भवती बबीता को गर्भपात करवाने की सलाह दी जाने लगी, लेकिन बबीता ने हिम्मत नहीं खोई। अरमानों के कातिलों के आगे झुकना मंजूर नहीं किया और अपनी जिंदगी को अपनी शर्त पर जीने का दम दिखलाया। और एक काली अंधेरी रात में तेगड़ा थानाध्यक्ष संजय कुमार को फोन कर अपनी जद्दोजहद की जानकारी दी। दूसरे दिन थानाध्यक्ष संजय कुमार ने मामले की पड़ताल की। इस पड़ताल में दोनों प्रेमी युगल की बालिग पाया गया। वहीं थानाध्यक्ष संजय कुमार ने इस मामले में पहले ही जाति और धर्म की दीवार को तोड़ते हुए थाने में एक प्रेमी युगल की शादी करवा दी। प्रेमी युगल की शादी की चर्चा पूरे इलाके में है। आगरा से खबर, जहां थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में त्योहारों के मद्देनजर व अपराध में अपराधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लगातार क्षेत्राधिकारी अचनेरा महेश कुमार के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं चेकिंग अभियान के दौरान फतेहपुर सीकरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान एक शातिर बाइक चोर की गिरफ्तारी कर बाइक को बरामद किया। वहीं सूने मकान पर निशाना बनाकर चोरी करने वाले चोर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया।
गंज जुडवारा के नगरपालिका परिषद मोदी योगी का मिशन स्मार्ट सिटी के तहत प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के अंतर्गत 110 लाभार्थियों को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की मौजूदगी में चाबी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। जनपद कासगंज के कस्बा गंज जुडवारा के नगरपालिका परिषद में मोदी योगी का मिशन स्मार्ट सिटी के तहत प्रधानमंत्री आवास विकास शहरी योजना अंतर्गत 110 लाभार्थियों को चाबी वितरण का आयोजन मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रामचंद्र सिंह चौहान व उप जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की मौजूदगी में किया। जबलपुर में पार्किंग की बात को लेकर जज और वकील आमने सामने आ गए, जिसके बाद गाड़ी रोके जाने से नाराज सत्र न्यायाधीश ने वकीलों को पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करा दिया। वही मामले के बाद हड़कंप की स्थिति बनी रही। वकीलों का कहना है कि उनके वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था होने के बाद भी जगह नहीं दी जा रही, जिसको लेकर उन्होंने न्यायाधीश से निवेदन किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने नाराज होकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसर में पर्याप्त जगह, लेकिन इसके बाद भी उन्हें पार्किंग के लिए जगह उपलब्ध नहीं करवाई जा रही, जिसके चलते उनकी गाड़ियां सड़क पर खड़ी रहनी पड़ती है। अधिवक्ता यहाँ पे डीजे साहब की तानाशाही रवैये के कारण आज अधिवक्ताओं को इतिहास में जेल जाना पड़ा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। डीजे साहब की घोर निंदा करते हैं हम। ये अधिवक्ताओं के साथ बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद थी है और हमेशा रहेगी। क्या वजह थी आप लोगों को? वजह यह थी कि गेट नंबर 4 बहुत समय से कोरोना काल से बंद था। गेट नंबर 1 जो कि हम लोग चाह रहे थे कि अधिवक्ताओं के लिए गेट नंबर 1 खोला जाए। डीजे साहब की तानाशाही के कारण ये गेट नंबर 1 नहीं खोला जा रहा था। हम लोग चाहते हैं कि इस गेट नंबर 1 को खोला जाए, अधिवक्ताओं को भी इसमें प्रवेश दिया जाए। लगभग कितने अधिवक्ताओं को सिविल लाइन वहाँ ले जाए? लगभग 40 से 50 अधिवक्ताओं को जेल ले जाया गया, फिर कुछ समय वहाँ से छोड़ दिया गया। ये तानाशाही पूर्ण रवैया डीजे साहब का। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। आशीष शर्मा। तो क्या नाम है? वकीलों ने क्या ऊपर कर यहाँ पर जिला सत्र न्यायालय के गेट नंबर 1 के सामने वकील धरने पर बैठे हुए थे। इनके द्वारा जजेस को माननीय न्यायाधीश साहब और अन्य जजेस को रोका गया था। तो उसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उसके बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कारण है सर इन लोग जो धरने में बैठे थे? और यहाँ पर जजेस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और वकीलों का जो भी किसी बात पर नेगोशिएशन नहीं बन पा रहा, तो वो जो इनकी बात चलेगी उसके बाद भी उसके बारे में कहा जा सकता है। 12 से खबर जहां कवाई के सालपुरा में आरडी तिवारी मोटर्स पर हीरो मोटोक्रॉप की एक नई गाड़ी HF डिलक्स की लॉन्चिंग की गई। इस अवसर पर आरडी तिवारी मोटर्स के निदेशक सोनू तिवारी ने बताया, लॉन्च की गई HF डिलक्स बाइक 100 सीसी के साथ हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से 5 वर्ष की गारंटी भी है। HF डिलक्स में नए फीचर व नए कलर के साथ अच्छे माइलेज में 9% तक ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी है। अलवर से खबर जहां 20 सितंबर को प्रारंभ हुए पितृपक्ष का समापन आज 6 अक्टूबर बुधवार को सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या के दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होगा। पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि इस बार 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर तक चलेंगे। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा का आगमन इस बार डोली पर होने और 8 दिन का नवरात्रा होने से यह पर्व खास हो गया। संपूर्ण हवन पूजन सामग्री के व्यापारी धर्मेंद्र जैन ने बताया कि इस बार शारदीय नवरात्रि पर बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है और पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी की वजह से नवरात्रों में बाजारों में रौनक नहीं थी, लेकिन इस बार बाजार बहुत ही अच्छा चल रहा है और यदि प्रशासन करणी माता का मेले की अनुमति देता तो बाजारों में और ज्यादा रौनक होती। श्राद्ध अमावस्या के दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होगा। इस बार पितृ अमावस्या पर गज छाया और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस शुभ संयोग में पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होकर के सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, वंश वृद्धि का विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में इस बार 7 अक्टूबर गुरुवार से इस बार शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होने के साथ ही शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। इस बार शारदीय नवरात्रे का अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 11:52 से 12:38 बजे तक घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करना सर्व सिद्ध माना गया है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में किया गया कार्य विशेष फलदायी माना जाता है। नवरात्र में इस बार तृतीया और चतुर्थी दोनों तिथि एक ही दिन 9 अक्टूबर
शनिवार को विद्यमान रहेगी। इसलिए इस बार नवरात्रे 8 ही दिन के होंगे। नवरात्रों का प्रारंभ और समापन इस बार गुरुवार को ही होगा। यह विशेष संयोग भी इस बार बन रहा है। शास्त्रों में नवरात्रों में तिथियों का घटना शुभ नहीं माना गया है। 7 अक्टूबर से नवरात्रा प्रारंभ है, किस तरह से इस समय व्यापार चल रहा है और क्या माता के लिए कुछ खास है? भाई जो है ये 7 तारीख से नवरात्रि शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहे हैं। इसमें जो 2 साल से कोरोना का महामारी का प्रकोप था वो अब बहुत कम हो गया है और लोग बागों ने जो 2 साल में दुख पाया वो अब अच्छी खबर है अपने लिए, जो कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसमें अब 7 तारीख से जो नवरात्रि प्रारंभ हुए हैं इसमें संपूर्ण पूजन सामग्री बाज़ार में बिकना प्रारंभ हो गई है और उसमें माता के पूरा संपूर्ण श्रृंगार है, पूरा पूजन सामग्री का सामान है, हवन सामग्री का सामान है, हवन पूजन नवरात्रि का स्थापना का संपूर्ण सामान अपने पास उपलब्ध है। किस तरह से व्यापार चल रहा है? व्यापार धीरे धीरे अच्छा चल रहा है। बाकी कल जो व्यापार होगा 6 तारीख को वो बहुत अच्छी सेल रहती है। सभी दुकानदारों में उत्साह है, ग्राहकों में भी उत्साह है, ग्राहक कंटिन्यू सेल बढ़ रही है और नवरात्रि इस बार अच्छे जाएंगे। करणी माता का इस बार मेला नहीं बढ़ रहा है तो इसमें क्या कहना है आपका? इसमें थोड़े से लोगों को रुचि जो करणी माता के प्रति श्रद्धा है उससे थोड़ी सी निराशा है। अगर ये नवरात्रि में करणी माता का अलवर में मेन वो होता है, अगर इसमें अगर थोड़ा सा और ये खुलता मंदिर तो लोगों को श्रद्धा ज़्यादा बढ़ती। थोड़ा सा लोगों को इस चीज़ से निराशा है, लेकिन कोरोना को देखते हुए प्रशासन की भी सही है वो गाइडलाइन, तो अपने घर पर ही बहुत उत्साह से बना रहे हैं पब्लिक और बहुत खरीदारी में बहुत अच्छी सेल आ रही है। माता की चुनिया में क्या विशेष आया इस बार? माता की चुनी में हमारे पास मात्र 5 रुपये से और 1500 रुपये तक की रेंज में बहुत प्यारी प्यारी चुनियाँ, बहुत सुंदर सुंदर नए नए लेटेस्ट क्या खास है 1500 में? 1500 में बहुत जड़ाव, जैसे एक दुल्हन का लहंगा चुन्नी आता है उस तरह के जड़ाव में। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र